अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सारे लोग, ज़रूर बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सारी ब्यूटीफुल लेडीज़, आप लोग कैसी हैं? अल्लाह करे बहुत खुश हो, खैरियत से हो, मज़े में हो। और सुबह का टाइम है, मेड आई हुई है और टैंकर्स मैं नोट कर रही हूँ कि हमारी गली में तकरीबन हर दिन ही किसी न किसी के घर पानी के जो है वो टैंकर्स आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो पानी की लाइन है उसमें प्रॉपर पानी नहीं आता है, तो लोगों को अपने घरों की ज़रूरत पूरा करने के लिए टैंकर्स जो हैं वो उनमें पानी मंगवा कर और फिर डलवाना पड़ता है। तो यहाँ पे भी एक टैंकर आया हुआ था और आज के दिन मुझको मौका मिल गया था थोड़ा पानी में शपड़ शपड़ करने का उस दिन मैंने कोशिश की कि वो पानी जो है वो जब फ़र्श धोएगी टेरेस का तो मैं भी थोड़ा साथ लगूंगी, मगर उसने कहा कि मैं बाल्टियों से धोंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। आज मैं आई तो वो स्टार्ट कर चुकी थी और ख़ूब पानी बहा रही थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा बच्चों की तरह मैं भी पानी में खेलती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आजकल यहाँ सर्दी भी नहीं है, गर्मी गर्मी सी मुझे तो लगती है। और साथ में फिर पानी के साथ इस तरह थोड़ा सा खेलना अच्छा लगा मुझे। और झाड़ू तो उसने मुझे नहीं दी, मगर मैंने उससे कहा कि तुम पहले जब झाड़ू से सफाई कर लोगी फिर वाइपर मैं लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पर वाइपर लगा रही हूँ और बस इसी किस्म की जो है वो एक्टिविटीज़ यहाँ होती रहती हैं। मज़ा भी आता है और टाइम भी गुजरता है। और वो मेरी जो वो लड़की है समरीन, वो भी हंस रही थी, कह रही थी कि बाजी आप क्यों लगा रही हैं? तो मैंने कहा मेरा दिल चाह रहा है इसलिए लगा रही हूँ और कोई बात नहीं है। मगर ये है कि फिर मैंने थोड़ा सा वाइपर लगा के उसको दे दिया था। और वो कहते हैं ना, जिसका काम उसी को सांझे। तो उसने फिर अपना तगड़े हाथ से फिर वाइपर लगाया और हमारा जो है वो फर्श जो है खुश्क हो गया था। इसके बाद जो है मैं चली गई थी कुछ फल वगैरह लेने। बहुत ज़बरदस्त अमरूद, कीनू और पपीता और एप्पल वगैरह जो हैं वो आए हुए थे। स्पेशली हम तो अमरूद के दीवाने हैं, तो हमें तो हर रोज़ ही अमरूद चाहिए होता है। तो माशाल्लाह से अमरूद ख़त्म हो गए थे, तो अम्मी भी कह रही थी और मेरा भी दिल चाह रहा था, मतलब सभी कह रहे थे कि भाई अमरूद आने चाहिए। तो फिर मैं अमरूद लेने चली गई थी और यहाँ पर वो अपना फल वल हमको तोल के दे रहे हैं और उसके बाद जो है फिर हम घर जाएंगे। ये वाला सही है, खराब तो नहीं है, पिलपिला सा हो रहा है। नहीं, कोई साफ सा दे दीजिए उस तरफ से। ठीक। और फल लेने के बाद जो है वो हम घर की तरफ जाएंगे और घर में फिर खाना वगैरह खा के आज हमने सोचा क्या है, मतलब मेरी बेटी बोर हो रही है, कह रही है कि मम्मा कहीं चलना है। तो मैंने कहा कहाँ? तो उसने मुझसे कहा कि मुझे कायदे आज़म के मज़ार लेके चले। तो हमने कहा चलो ठीक है, कायदे आज़म के मज़ार लेके चलते हैं। तो खाना वाना खाकर यहाँ पर हम आ गए थे कायदे आज़म के मज़ार पर। और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रश था, बहुत काफ़ी सारे लोग थे। और एंट्री टिकट लेके हम लोग अब जो है वो अंदर चले गए थे। और यहाँ मुझे देखकर अच्छा लगा, काफ़ी ग्रीनरी थी, काफ़ी सारे दरख्त वगैरह लगे हुए थे। घास तो खैर नहीं थी, मगर ये कि अच्छा इन्होंने अपने हिसाब से मेंटेन किया हुआ था। लोग बहुत आए हुए थे, फैमिलीज़ बहुत थी, बच्चे जो है वो खेल रहे थे, चादर बिछा के लोग बैठे हुए थे। और बस एक चीज़ की मुझे थोड़ी सी कमी महसूस हुई कि भाई कराची वाले कहाँ हैं। तो मैं थोड़ा जो है वो इस हिसाब से शॉक्ड हुई कि यहाँ पे माशाल्लाह हमें खैबर पख्तूनख्वा के बहुत लोग नज़र आए, हमें सिंध के बहुत लोग नज़र आए। और जो यहाँ पर काम करने आए हुए हैं उनकी फैमिलीज़ आई होती हैं, वो उनको घुमाने फिराने लेके आते हैं। तो बच्चे थे, बहुत अच्छा लगा। और इसके अलावा पंजाब के बहुत लोग नज़र आए, मगर कराची वाले नहीं नज़र आए। तो मैं अपने हस्बैंड से ही कह रही थी कहाँ है कराची वाले? तो ये आ रहे हैं कराची वाले, भाई सामने जो आ रही है ना ये आंटी ये कराची वाली हैं। तो ये कराची वाले वालियाँ हमको नहीं नज़र आए। तो कहाँ है कराची वाले? ज़रा अगर देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आके आप लोग कहाँ खो गए हैं। तो कायदे आज़म के मज़ार जाके बहुत अच्छा लगा, मगर थोड़ी सी बैड लकी हुई कि वहाँ जो है वो रेनोवेशन का काम चल रहा था, अंदर उन्होंने जाने नहीं दिया, जिसका मुझे भी अफसोस हुआ और बेटी को भी, उसको अंदर से भी देखना था। और वही बात है कि जब विज़िट किया है तो पूरा ही करते, मगर ये अधूरा अधूरा सा रहा। 10 मिनट में हम थोड़ा सा ये पार्क वार्क घूम के उसके बाद फारिग हो गए थे। तो उसके बाद अब वापसी हम कर रहे थे। यहाँ एक कॉर्नर पे इन्होंने ये अपने खाने पीने के स्टॉल लगाए हुए थे, इधर भी बड़ा रश था और अच्छी इन्होंने मेंटेन की हुई थी, सफाई सुथराई थी। तो मुझे इस हिसाब से तो इतना वो नहीं लगा। बहरहाल शॉक जो लगा, मैंने आपको बता दिया कि वो यही लगा कि कराची वाले नहीं दिखते कराची में तो
अब हमारी वापसी हो रही है और उसके बाद जो है फिर वो हम घर जाएंगे। अच्छा, इसके बाद हम घर नहीं गए थे, इसके बाद हम सी व्यू चले गए क्योंकि टाइम इतना बच गया था, 10 मिनट में वो हम फारिग हो गए देख के पार्क्स, क्योंकि कायद आज़म का मज़ार जो है वो बंद था। तो उसके बाद हम सी व्यू चले गए थे, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। अभी फिर मैं ये दूसरे दिन शाम का दिखा रही हूँ। मैं जा रही थी एक जगह दावत के अंदर नहीं, सॉरी, दावत में। मुंह से स्लिप हो जाते हैं अल्फाज बाज़ दफ़ा। यहाँ मैं जा रही थी दावत में, तो अभी हम तैयारी कर रहे हैं दावत में जाने की। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हमारा जो तैयारी के वक्त जो घर का हाल होता है वो आप लोग देख रहे हैं। और बस हम निकलने वाले थे और बस यही था कि ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो पर्स में डाल लूँ और हमें दावत में जाना था। तो अल्लाह का शुक्र है, जब से कराची आए हैं रोज़ाना ही कहीं जाना आना हो रहा है और टाइम नहीं मिल पा रहा है। दिन में कहीं शॉपिंग पे चले जाते हैं, बाज़ार चले जाते हैं। इस दिन हम बाज़ार नहीं गए थे, इस दिन हम जो है वो सिर्फ कायद आज़म के मज़ार ही चले गए थे। अच्छा, ये अब मैं दावत से वापस आ गई हूँ। अब मैं दावत से वापस आई हूँ तो रात के 12 बजे हमें एक सरप्राइज़ मिला अचानक से कि एक फ़ोन आया। और ये मेरी सब्सक्राइबर हैं जिनसे मेरी अक्सर बातचीत होती है, जर्मनी में भी होती थी, जर्मनी से भी। तो वो जब से मैं आई हुई हूँ वो मुझसे बहुत मिलना चाह रही हैं, तो मेरी मुलाकात नहीं उनसे हो पा रही। मैं कोशिश करूँगी कि अभी भी जाने से पहले उनसे मिल लूँ। तो फिर आखिर उन्होंने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की कि आप मुझे अपना एड्रेस दें, अपना वो दें कहाँ ठहरी हुई हैं, तो मैं पुलाव बना के आपके लिए भेजूँगी। तो मैंने उनको बहुत मना किया कि नहीं फ़ाइज़ा सिस्टर, आप पुलाव नहीं भेजें। आपकी मोहब्बत खुलूस मुझे पता है, आप बहुत प्यार से कह रही हैं, मगर वो नहीं मानी। फिर मैंने उनको अपना एड्रेस भेजा और यकीन जाने इतना बड़ा पैकेट आया, इतना बड़ा। रात के 12 बजे मैं उसी वक्त घर में आई थी कि बेल हुई कि आपका पार्सल आया है, आ जाए। मैं हैरान कि इस वक्त पार्सल कौन सा आया है, बाकी आए हैं। तो नीचे गए तो वो इतना बड़ा पैकेट, और ये आप देखें, मैं सारी चीज़ें खोल रही हूँ और मैं इतना हैरान थी और परेशान थी। और कि कितने अच्छे लोग हैं बेचारे, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं पुलाव भेजूँगी, मगर उन्होंने मुझे इतना सारा खाना भेजा। ये मेरा ख्याल है कोई स्वीट डिश है, लबी शीरी वगैरह। इसके अलावा फ़िश है, इसके अलावा शीर माल है, इसके अलावा क्या क्या है मैं अभी आपको तफसील से बताऊंगी। तो ये रात को इतना प्यारा हमें सरप्राइज़ मिला। मेरे हस्बैंड भी हैरान हो गए और ख़ुश भी हो रहे थे, और अम्मी भी हैरान हो गई। अम्मी कहने लगी इतना खाना किसने भेजा है भाई? तो मैंने कहा अम्मी किसी ने भेजा है, कोई है, बहुत मोहब्बत करती हैं हमसे, तो ये उनकी तरफ से आया था खाना। तो ये बड़ा अच्छा सरप्राइज़ रहा। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। देखिए, ये बिरयानी है और इसके अलावा वो चिकन कढ़ाई भी थी, फ़िश थी, फ्राइड फ़िश, इतनी मज़ेदार फ्राइड फ़िश थी, शामी कबाब हैं, और अखरोट भी भेजे उन्होंने। वो देख रहे हैं ना आप, अखरोट भी थे। और इसके अलावा दही का रायता, सैलेड और खजूरें, और उन्होंने देसी घी घर का निकला हुआ वो भी भेजा। और ये कड़ी भेजी है जो अभी हम दोपहर में खाएंगे। अभी मैं निकाल के लाई हूँ फ्रिज से इसको, ये, और मैं सेकंड डे ये सारा कुछ जो है वो वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये चिकन कढ़ाई है। तो बहुत शुक्रिया उनका। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि देखिए कितना लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, ये उनके खुलूस का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब, ये सारी चीज़ें हमने निकाल के आपके सामने रख दी थी, और ये अखरोट देख के बड़ा मज़ा आ रहा था। अब ये तोड़ तोड़ के हम खाएंगे। शामी कबाब थे, खजूरें थी, और वो जो पीछे रखा है वो देसी घी है। तो इस तरह की जब अचानक आपको रात के 12 बजे कोई सरप्राइज़ मिले, तो मेरा ख़्याल है आपका नेक्स्ट डे जो है वो बन जाता है। तो दूसरा दिन हमारा भी बन गया था। तो ये मेरा आज का व्लॉग था। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट्स दीजिएगा अपने, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा सा सी व्यू भी दिखाऊंगी, और जो भी कुछ मेरा रूटीन होगा वो दिखाऊंगी। तो बाकी ये कि कराची के में दिन बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। कहाँ सुबह शाम गुजर रही है नहीं मालूम हो रहा, और जैसे जैसे वापस जाने के दिन करीब आ रहे हैं, तो जो है वो दिल की धड़कन तेज़ हो रही है कि दिल जाने का नहीं चाह रहा है। ये दिल चाह रहा है टाइम लंबा हो जाए और हम यहीं रहें। चलिए फिर मिलूँगी, अल्लाह हाफिज़।